हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जिससे सीडीपीओ में, बीपीएससी में तथा अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम एक एक कर सभी प्रश्नों को देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा के जेवर में बनाया जा रहा है और 2024 तक यह बनकर पूरा हो जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब नोएडा कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ पे जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। ये वीवीआई है, क्योंकि अभी जो है यूपी में भी चुनाव है, यूपी में भी बहुत सारा एग्ज़ाम है, बिहार में भी बहुत सारा एग्ज़ाम है, तो ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यह भारत के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। प्रश्न में पूछ लेगा कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहाँ पे है? तो याद रखिएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो यूपी में बनकर तैयार हुआ है, उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। यह भी प्रश्न जो है आपसे वीवीआई के रूप में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, निजी कंपनी स्काई रूट एयर स्पेस द्वारा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का निर्माण। देखिए, ये निजी कंपनी है। जैसे इसरो जो है भारत का जो है क्या है, भारत सरकार की कंपनी है स्पेस के क्षेत्र में, उसी तरह भारत का निजी कंपनी जो है ये है, इसके द्वारा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का निर्माण किया गया है, परीक्षण किया गया है धवन 1। ये सतीश धवन जो इसरो के प्रमुख थे, उन्हीं के नाम पे ये क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है धवन 1। इसको याद रखिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है आईएनएस वेला। याद रखिएगा, आईएनएस वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और यह भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर मिल जाएगा प्रश्न के रूप में। तो याद रखिएगा, अभी 2021 में ही इसको शामिल किया गया है। अगला है, भारत के 71वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रांड मास्टर बने हैं। हमेशा ही जो खेल कूद से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इसी तरह से आपसे पूछ लेगा कि 71वां ग्रांड मास्टर भारत के कौन बने हैं, तो आप इनका नाम याद रखिएगा, संकल्प गुप्ता बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक स्वच्छ नगर कौन सा है? तो इंदौर जो है भारत का सर्वाधिक स्वच्छ नगर चुना गया है। प्रश्न कभी भी ये पूछ सकता है कि भारत का सर्वाधिक स्वच्छ नगर कौन सा है? तो इंदौर है, उसके बाद सूरत है, दूसरे स्थान पे सूरत है। यह भी याद रखिएगा, कभी कभी इंदौर और सूरत भी दे देगा, तो अगर दोनों दे तो आप दोनों को टिक लगाइए, लेकिन प्रथम स्थान पे इंदौर, दूसरे स्थान पे सूरत है। इंदौर कई सालों से जो है प्रथम स्थान पे बना हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कनाडा से भारत किसकी मूर्ति आई है? भारत में कनाडा से एक मूर्ति लाई गई है जो 8वीं सदी का है और यह अन्नपूर्णा देवी का मूर्ति है। इनको याद रखिएगा, अन्नपूर्णा देवी का यह मूर्ति है और यह 8वीं सदी का है। भारत से कनाडा ले जाया गया था। अब कनाडा से जो है फिर इसको भारत में लाया जा रहा है। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश से अन्नपूर्णा की मूर्ति लाया गया है, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति लाया गया है? तो कनाडा से लाया गया है भारत में। अगला प्रश्न है, मणिपुर में किस जनजातीय म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो रानी गोदलियू का नाम से जो है जनजातीय म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन करने वाले अपने जो गृह मंत्री हैं, आपको पता ही होगा कौन है गृह मंत्री, नोटिफिकेशन पर जाके बताइए, उनके द्वारा ही यह किया गया है। और चूंकि रानी गोदलियू जो है 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी अंग्रेजों के खिलाफ और गांधी जी ने भी इनका बहुत सपोर्ट किया था इनके आंदोलन का। तो इन्हीं के नाम पे जो है मणिपुर में जनजातीय म्यूजियम का स्थापना किया गया है। अगला है, सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है? तो ये शिमला है जिसका प्रथम स्थान है सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में। यह भी प्रश्न सूचकांक से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो यह पूछ देगा, तो याद रखिएगा शिमला है। अगला प्रश्न है, रेलवे मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा रेल चलाया है? भारत गौरव ट्रेन चलाया गया है। ये निजी
और रेलवे दोनों के द्वारा मिलकर यह चलाया जाएगा। निजी कंपनी और रेलवे के द्वारा दोनों मिलकर ये भारत गौरव ट्रेन जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, पूछ लेगा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा कौन सा ट्रेन चलाया जा रहा है, तो भारत गौरव ट्रेन। इसमें निजी भागीदारी भी होगा। अगला है मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीता है, तो यह तमिलनाडु ने जीता है। हमेशा ही T20 जो भी राज्य जीतता है उससे प्रश्न पूछता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु ने इस बार मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जीता है। अगला है मुंडा के जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। बिरसा मुंडा, इनका जन्म जो है 15 नवंबर को हुआ था और इस 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। दिवस से प्रश्न आता है। अब पुराने दिवस तो हम याद रखते ही हैं, लेकिन नए दिवस जो है फिर से जो डे को बनाया जा रहा है उसको जरूर आप याद रखिएगा। अब पूछ ले कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, किस दिन को मनाया जाएगा, तो 15 नवंबर को मनाया जाएगा। किसके जन्म दिवस पर, तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही जनजातीय गौरव दिवस भारत सरकार के द्वारा मनाने की घोषणा की गई है। अगला है भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया जाएगा, तो 16 नवंबर को पहला ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दोनों दिवस से संबंधित है और कहीं ना कहीं आपको प्रश्न के रूप में मिल जाएंगे। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है। फेमस है, इंटरपोल के बारे में आप जानते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका जो है प्रेसिडेंट बनाया गया अहमद नासिर अल रईसी को। ये यूएई के हैं, संयुक्त अरब अमीरात के ये हैं और इन्हीं को इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट जो है बनाया गया है। अगला है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो मैगडालेना एंडरसन को बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला है लंदन के किस साहित्यकार को बुकर पुरस्कार दिया गया है। देखिए बुकर पुरस्कार से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये बुकर पुरस्कार जो है डेमन गलगुट को दिया गया है। डेमन गलगुट को यह बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं 3 व्यक्ति को 2021 में शामिल किया गया है। महिला जयवर्धन, शान पोलाक और जेनेट ब्रिटीन। ये 3 नाम है, थोड़ा कठिन है इनको नाम के। महिला से तो आपको याद रह जाएगा, शान से भी याद रह जाएगा और जेनेट से भी याद रहेगा। जेनेट इससे भी आपको याद हो जाएगा। ये 3 को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है 2021 में। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है, तो अमेरिका को बनाया गया है। भारत और फ्रांस ने इसकी शुरुआत की थी 2015 में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको शुरू करने की बात कही गई थी और भारत के साथ फ्रांस भी इसमें सहयोग किया था। दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी और अब जो है इसमें 101वां देश के रूप में यूएसए यानी अमेरिका को शामिल कर लिया गया है। अगला है पहली बार पुरुषों का T20 विश्व कप कौन जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार पुरुषों का T20 विश्व कप जीता है। अगला प्रश्न है मानद जनरल की उपाधि भारत ने दिया है नेपाल के सेनाध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह मानद जनरल का उपाधि दिया गया है। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल और उसी के जनरल को सेनाध्यक्ष को यह दिया गया है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 कहाँ होगा, तो शर्म अल शेख मिस्र में 27वां जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन किया जाएगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना का नाम क्या है, ओमिक्रॉन, जो भारत में भी अभी हाल में काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी ये तहलका मचाया हुआ है। जो कोरोना का ये नया वेरिएंट है और इससे जो है बहुत तेज़ी से लोगों की मृत्यु होती है और यह दक्षिण अफ्रीका से माना जा रहा है कि वहीं इसकी खोज हुई है और ये कोरोना का नया वेरिएंट है। इसका नाम है ओमिक्रॉन और ये पूछ लेगा, क्योंकि अभी कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है तो हो सकता है कि पूछ ले कि कोरोना का नया वेरिएंट का नाम क्या है, तो ओमिक्रॉन। कहाँ से हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका में यह पाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा एशियन यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ होगा, तो सांगताओ जो चीन का एक शहर है वहाँ पे तीसरा एशियन यूथ गेम का आयोजन होगा 2021 में। अगला प्रश्न है जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त हुआ है ओलफ सोल्ज। जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त हुआ है। इसके पहले
कौन चांसलर था, ये मेरे नोटिफिकेशन पर जरूर जाकर बताइएगा। कुछ प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको पूछ लिए जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो है इसको 1 से 2 बार देखिएगा, ये आपको 100% याद हो जाएगा। मैं प्रत्येक दिन करंट का वीडियो लेकर आऊँगा और बिहार स्पेशल का भी कुछ वीडियो लेके आपके सामने जरूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।